मैंने ये किया है कि जो भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन, हर पॉइंट मेंशन है, उसके मेरे पास 5-6 पेज के नोट्स थे और मैंने उनको बार बार पढ़ा है और उनको डिटेल नोट्स बनाए हैं किसी कोचिंग की मदद ना लेते हुए। तो मैं कभी किसी करंट के नहीं भागा, मैंने इस पर एक्यूरेसी बढ़ाई है अपनी कि जो क्वेश्चन आया मैं सही कर सकूँ, मैं गारंटीडली वो मुझे फ़ायदा मिला है। तो ये बात सही है कि मैंने प्री और मेंस के बीच में लोग टेस्ट लिखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करके मैंने कुछ नहीं किया था। मैं जज जितना मुझसे बना मैंने उनको रिवाइज़ किया और कोई विश्वास नहीं मानेगा, मैंने पेपर के बीच में, मेरी हॉबी थी वेब सीरीज़ देखना, मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी क्योंकि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। आप जो सिलेबस में लिखा है उसके बाहर मत जाइए और जो पी वाई की हैं उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, 8 बार 10 बार 5 बार जितना आपका श्रद्धा हो उसका प्रैक्टिस करिए, तो पी वाई क्यू से आपका एग्ज़ाम पास कराएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो से हमारे साथ हैं मर्दुल सर, जिनका 247 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। सर की जो जर्नी थी वो काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि सर को कोविड हो गया था, जो मेंस के पेपर चल रहे थे, इसलिए सर ने टोटल 170 मार्क्स के करीब पेपर को छोड़ा है, मतलब क्वेश्चंस छोड़े हैं इतने। फिर भी वे सर के जीएस में अगर देखा जाए या फिर मेंस में देखा जाए वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं, क्योंकि सर के जो इंटरव्यू में मार्क्स हैं वो 154 हैं, जो कि एवरेज मार्क्स हैं। तो कहीं ना कहीं सर के स्ट्रैटेजी जानेंगे कि एक्चुअल में मेंस की क्या स्ट्रैटेजी रही, और ये सर का फर्स्ट अटैम्प्ट था और सर ने जो ग्रेजुएशन है वो नॉर्मल कॉलेज से की है, ऐसा कोई हाई फाई कॉलेज से की नहीं। तो आज हम सर से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपको जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम मृदुल शिवरे है, मैंने बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में, देवी अल्लाह विश्वविद्यालय है अरिहंत कॉलेज इंदौर से, जो लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और मेरा पहला अटैम्प्ट था और मेरी एज अभी 22 ईयर्स है। मैं दतिया डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ मध्य प्रदेश में और मैंने स्कूलिंग दतिया से ही की है। ओके, सो बात की जाए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, क्योंकि आपने बताया कि आपने दतिया से रहकर ही तैयारी ऑलमोस्ट की है, तो सर कैसे ये सोचा आपने कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी? मैं वो थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा इसमें। मैंने दतिया में कुछ दिन रहा हूँ, लेकिन मैं 1.5 साल दिल्ली में भी रहा हूँ, तो कहीं गलत मैसेज ना पहुँच जाए। मैंने दिल्ली में रहा हूँ, मैंने क्लास 12 का मुझे आईआईटी मिला था, लेकिन मेरा क्लियर था मुझे सिविल सेवा में ही जाना है, तो इसलिए मैंने बीटेक ना करते हुए एक सिंपल बीए किया। इवन मुझे स्टीमर्स मिला था उस समय, लेकिन मैंने बीए किया प्लेन कॉलेज से। क्लास 12 के बाद मैं ऐसा कि आईएएस बनूंगा और कहीं ना कहीं मेरा पहला प्रयास था और मैं सफल हो गया हूँ। ओके, सो स्टार्टिंग की जर्नी बताइए, जब आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन कैसे किया? आपने बताया कि आपने दिल्ली में रहकर भी तैयारी की। मेरा ये मानना है जर्नी जो है अपने आप में रोलर कोस्टर राइड है, ऊपर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई कि समझना की चीज़ों को समझना है, इतना बड़ा सिलेबस है, सिलेबस ले PSR ऑप्शन ले लिया है, तैयार कैसे करना है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मेरे अच्छे फ्रेंड्स का मैंने अच्छा पीयर ग्रुप बना और मेरा मेन अंडरस्टैंडिंग था सिलेबस का, सिलेबस और PY का कुछ नहीं आता है, तो मैंने नोट मेकिंग करी, हर टॉपिक की सोर्स मेंशन है और फॉर्चुनेटली मुझे जो क्वेश्चन मिले उसी नोट्स में से मिले, तो मैं कहूँगा काफ़ी मुझे हेल्प मिली है इससे। ओके, सो सर बात की जाए आपकी स्ट्रैटेजी की, तो सर प्रीलिम्स और मेंस की नॉर्मली स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड करते हैं या फिर प्रीलिम्स के टाइम पे सिर्फ प्रीलिम्स की करते हैं, तो आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए? पहले तो मैं बात करूँगा मेन एग्ज़ाम की। राइट सर। 4 पेपर जीएस के होते हैं, उसमें हर पॉइंट मेंशन सिलेबस के अंदर है। फॉर एग्जांपल रोल ऑफ एनजीओ, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, एवरी एस्पिरेंट शुड हैव द नोट ऑफ 2-3 पेजेस ऑन एवरी टॉपिक इन द सिलेबस। मैंने ये किया है कि जो भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन, हर पॉइंट मेंशन है, उसके मेरे पास 5-6 पेज के नोट्स थे और मैंने उनको बार बार पढ़ा है और उनको डिटेल नोट्स बनाए हैं किसी कोचिंग की मदद ना लेते हुए। मैंने गूगल की मदद ली है, वेबसाइट की मदद ली है, उनके मैंने नोट्स बनाए हैं। और मैंने बात करें प्रीलिम्स की, यदि तो प्रीलिम्स में क्या है कि मैंने पहले R&D की PYQs पे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फिक्स होते हैं, अगर पॉलिटी 18 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी 18 क्वेश्चन आएंगे, स्पेक्ट्रम से 8-10 क्वेश्चन आएंगे। तो यदि कोई एस्पिरेंट पॉलिटी मिला के नोट्स कर लेता है, स्पेक्ट्रम कर लेता है, कुछ 5-7 टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट के, यदि वो कर लेता है, दैट मीन्स उसके 80-90 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी कोचिंग मटेरियल इन द मार्केट लाइक मैनी करंट अफेयर एंड ऑल, दिस शुड फोकस ऑन कि हमारा जो एक्यूरेसी है पॉलिटी, इकोनॉमी, स्पेक्ट्रम, नेटिंग मॉडेस्ट्री और एनवायरनमेंट में अच्छा एक्यूरेसी बढ़ जाए, उससे वो अच्छे सिक्योर कर सकते हैं प्रीलिम्स मार्क्स। राइट, आपका कहना है कि मेजर जो सब्जेक्ट है उन पे फोकस करो और आप अपना सिक्योर मार्क लेके आओ, ऐसा नहीं कि 200 में 200 लाना है, मैं ऐसे कट ऑफ के पास रहना है। हाँ, मेरा भी मानना है कि 95 मार्क्स इज़ द वेरी गुड स्कोर इन द प्रीलिम्स राइट नाउ, और मेरे 99 मार्क्स आए थे। और मेरा सिर्फ फोकस ये रहा है कि जो अपनी एक्यूरेसी है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री
और सम पार्ट्स के बारे में जाना होने चाहिए। मैं कभी किसी करंट अफेयर के पीछे नहीं भागा। इससे जनरली मैं जहाँ भी आता हूँ क्वेश्चन होता है करंट अफेयर कैसे पढ़ा आपने, तो मैं कभी किसी करंट के लिए नहीं भागा। मैंने इस पर एक्यूरेसी बढ़ाई है अपनी कि जो क्वेश्चन आया मैं सही कर सकूँ, मैं गारंटेडली वो मुझे फ़ायदा मिला। राइट सर, जैसे कि आपने बताया था कि सर आपको मेंस के टाइम पे कोविड था। नॉर्मली जब मैं भी कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे बुखार वगैरह हो गया था, तो मैं छोड़ने का पेपर सोच रहा था कि छोड़ दूँ। बट सर आपने इतनी क्रिटिकल कंडीशन में पेपर दिए, तो सर वो कैसे मैनेज करते थे उस टाइम पे, पढ़ते कैसे थे, देन एग्ज़ाम हॉल में कैसे प्रेशर को मेंटेन करते थे? और आपने बताया जैसे कि आप पूरे हॉल में सिर्फ अकेले बैठते थे। जैसे कि आपने कहा कि कैसे प्रेशर निकल देते थे, तो मेरे फादर ने कहा था लौट आओ वापस, क्यों पेपर अगले साल भी आएगा। राइट। लेकिन मेरा ये मोटिवेशन था व्हाट मैक्स कैन हैपन, जहाँ से आना नहीं होगा। तो मैंने तैयारी जो पहले करी थी प्रीलिम्स के पहले, मेंस की मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने उनको बार बार रिवाइज कर चुका था 5-6 बार प्रीलिम्स के पहले ही। तो ये बात सही है कि मैंने प्री और मेंस के बीच में लोग टेस्ट लिखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करके मैंने कुछ नहीं किया था। मैं जितना मुझसे बना मैंने उनको रिवाइज़ किया, और कोई विश्वास नहीं मानेगा, मैंने पेपर के बीच में मेरी हॉबी थी वेब सीरीज़ देखना। मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी क्योंकि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो मुझे कहीं ना कहीं पहले की अंडरस्टैंडिंग, पहले की नोट मेकिंग और मेरी जो यूएसपी थी कि इनोवेशन आंसर राइटिंग के अंदर, मुझे वो कहीं ना कहीं काम में आई। और वो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने जो नोट्स बनाए थे, मतलब GS2 में ऑप्शन में क्या हुआ था कि मेरे टॉपिक नंबर 1 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 रखा हुआ था, टॉपिक नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत लकी वंस के साथ होता है। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि नोट मेकिंग में क्या है कि लोग कोचिंग का उठाते हैं फिर उसके नोट्स बनाते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिकल केस स्टडी नहीं दोगे। एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ। जनरली हिंदू मैरिजेस में 7 फेरे होते हैं, इंदौर में 8 फेरे होते हैं। 8वां क्लीननेस के लिए है। तो अगर आप ऐसे एग्जाम्पल दोगे GS4 में, तो दिस शोज कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ग्राउंड लेवल के हैं। तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिए थे, केस स्टडी दी, इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स मिले इतने नंबर छोड़ने के बाद भी। राइट। ओके, जो आपका ऑप्शनल है सर PSIR, उसको आपने कैसे किया सर? सबसे पहले मैंने कोचिंग करी है शिवराज रंजन मैम की ऑफलाइन मोड में दिल्ली में रहकर 6 महीने की। उसके बाद मैंने पेपर 1 का जो पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट जो है, मैंने उसके लिए मैम की नोट्स को प्राइमरी सोर्स बनाया, और रेस्ट 3 पार्ट के लिए मेरी सेम स्ट्रैटेजी थी। सिलेबस में कोई पॉइंट मेंशन, रोल ऑफ कास्ट मेंशन है, उसके 3 पेज नोट होने चाहिए। मतलब नोट मेकिंग वॉज द प्राइमरी USP ऑफ माई स्ट्रैटेजी, और वो डायरेक्ट हेल्प करी मुझे एग्जामिनेशन में जाके। तो पहले जो पेपर 1 का पार्ट है वो करिए आप मैम के नोट्स, और रेस्ट 3 पार्ट्स के लिए मैं अपने नोट डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, आपको सबको अवेलेबल हो जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आपकी लिंक मिल जाएगी चैनल के माध्यम से। ओके, सो सर बात की जाए जैसे कि मार्क्स की, तो आपको कितने मार्क्स मिले सर मेंस में, किस पेपर में कितने हैं? मेरे ऐसे में 135 मार्क्स आए हैं, GS1 में 97 आए हैं, GS2 में 122 आए हैं। आफ्टर टाइम ओनली 17 क्वेश्चंस, और 3 ऑफ 93 मार्क्स आए हैं, और ऑप्शनल मुझे आए हैं 267 मार्क्स। आफ्टर लिविंग द क्वेश्चन ऑफ 60 मार्क्स इन द ऑप्शनल। ऑप्शनल टोटल कितने होते हैं? 267। ओके, सो सर इंटरव्यू में आपको जैसे कि कम मार्क्स मिले हैं, तो आपको कैसे मतलब लगा था कि इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलने वाले हैं, या फिर कुछ उस टाइम पे आपने सोचा था ऐसा? मेरे पास एक ही लाइन है इसके लिए कि मेंस इज द ओनली रियलिटी इन दिस एग्जामिनेशन। इंटरव्यू अनसर्टेन है। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए थे, बारिंग एक क्वेश्चन जो काफ़ी फैक्चुअल था। मैंने सारे IR के आंसर दिए, सारे हॉबीज़ के आंसर दिए। पता नहीं मुझसे क्या ही गलती हो गई, या शायद मैं अपने आप कन्वे नहीं कर पाया हूँ, तो शायद मुझे नंबर नहीं मिल पाया। प्लस जो मैम का वोट था वो मार्क्स के लिए काफ़ी पर्टिकुलर था। मेरा मार्क्स 2 बार नीचे हुआ, तो उन्होंने कहा बियर मार्क्स प्रॉपरली, तो मुझे कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो अब कुछ कह नहीं सकते इंटरव्यू मुझे मार्क्स क्यों कमाया, मैंने अपने हद तक मैंने काफ़ी परफॉर्म किया था इंटरव्यू में। ओके, जैसे कि आपके ऐसे में अच्छे मार्क्स हैं, तो ऐसे के लिए सर आपने क्या किया? फॉर ऐसे मैंने अपने जीवन का फर्स्ट ऐसे लिखा था UPSC के अंदर जाके। मैंने कभी कोई टेस्ट नहीं लिखी थी ऐसे वैसे के लिए। बस मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि जो अपने 4 GS के कंटेंट है और ऑप्शनल कंटेंट है वो इतना कंसोलिडेट कर लो, और प्लस हर थीम के ऊपर कुछ कोट्स आइडेंटिफाई कर लो, स्टोरी आइडेंटिफाई कर लो। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा इधर। एक क्वेश्चन आया था कि इनोवेशन इज़ द ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, तो मैंने उसको स्टार्ट किया था ओपनहाइमर के कोट से, जो हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद ओपनहाइमर ने कहा था कि नाउ आई एम बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। दिस शोज कि इनोवेशन इज हाउ द ब्लाइंडेड विद नॉलेज, एंड जब साइंस और नॉलेज एथिक्स होगा तो क्या होगा। थीम उसकी ये थी ऐसे की। तो मैंने अपने चारों कंटेंट यूज़ किए GS पेपर के प्लस ऑप्शनल के, और मुझे फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिले, ऐसे 1 ऑफ द हाईएस्ट मिले हैं। ओके, सो एथिक्स में क्या मार्क्स रहे सर आपके? मेरे 193 मार्क्स रहे एथिक्स में मेरे, क्योंकि मेरे 30 मार्क्स मेरे छूट गए थे क्वेश्चन, एक केस स्टडी 2 क्वेश्चन छूट गए थे एथिक्स में। राइट। ओके, सो जो आपने नोट्स बताया था कि नोट्स अपने बनाने चाहिए, कोचिंग्स के नोट्स पे नॉर्मली स्टूडेंट डिपेंड रहते हैं, तो नोट्स कैसे, जैसे एक लक्ष्मीकांत है उसमें बहुत सारे पेजेस है सर, तो उनको कैसे आप मतलब नोट्स बनाते हो सर? मैंने किसी किताब से कभी नोट्स नहीं बनाए हैं।
मैंने सिंपल स्टार्ट, जैसे मान लो लिखा है रोल ऑफ एनजीओ एंड डेवलपमेंट, GS2 में लिखा हुआ है, मैं गूगल करूँगा उस टर्म को, रोल ऑफ एनजीओ एंड डेवलपमेंट। फिर मैं क्या करूँगा, उसको इंटरलिंक करूँगा कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट है, इसलिए ज़रूरत है एनजीओ की इंडिया में। फिर मैं लाऊंगा उसके पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, ज़रूरत क्यों है एनजीओ की। फॉर हमने कोविड में देखा अक्षय पात्रा फाउंडेशन जो कि फूड डिस्ट्रीब्यूट करी थी माइग्रेंट्स को। तो जब आपके अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, पॉजिटिव्स होंगे कि भाई एनजीओ ज़रूरत क्यों है, एनजीओ की दिक्कतें क्या हैं, दिक्कतों में IB की रिपोर्ट आएगी, रॉ की रिपोर्ट आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट आएगी कि ज़रूरत दिक्कतें क्या आ रही हैं एनजीओ में, विजय कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस एनजीओ के ऊपर। तो जब ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपका होगी कि ज़रूरत क्या है एनजीओ की, पॉजिटिव्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, किसी कमेटी ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सेकंड ARC ने क्या बोला, जब आप ये सब चीज़ें लिखते हैं अपने आंसर में तो डेफिनेटली आंसर का वेट बढ़ता है। तो मेरा ये मानना है कि मेरे जो नोट्स हैं, अगर आपको पहले आप करें इन्फॉर्म चॉइस, आप जाएँ उनको पढ़ें, एक टॉपिक पढ़ें, आपको लगता है यूज़फुल हैं तो आप उसको आगे करिए, वरना आप छोड़ दीजिए, कहीं और देख सकते हैं आप। राइट। सो नॉर्मली आप कितने घंटे डेली पढ़ने का ट्राई करते थे? एक्चुअली मैंने शुरुआत में काफ़ी हार्ड वर्क किया है, 10 12 13 घंटे ही पढ़ा हूँ मैं शुरुआती दौर में, लेकिन टाइम के साथ साथ वो कम होता गया, और लेकिन मैं 8-10 घंटे रोज पढ़ता था। और मैं यहाँ एक बात कहूँगा, कंसिस्टेंसी इज़ द रेयरेस्ट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी। अगर आप 5 घंटा पढ़ते हैं तो कंसिस्टेंट रहिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन 18 घंटे पढ़ लिया फिर 4 दिन का ब्रेक ले रहे हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, कंसिस्टेंट रहिए इस प्रिपरेशन में, और परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप 6 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, लेकिन पढ़िए डेली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। सो जैसे कि इतनी प्रॉब्लम्स होते हुए भी आपका अच्छा रैंक आया है सर, और फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो सर इसका मेन रीज़न क्या था, या कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो किए और देन आप यहाँ? पहला पॉइंट तो मैं जाऊँगा अकेडमिकली। मैंने इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी कोचिंग टेस्ट सीरीज़, मैंने रिलाई किया है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में क्या लिखा है और PYQs में क्या पूछा है, क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं पूछता है UPSC। 20 में से 12 क्वेश्चन रिपीट होते हैं साल, 13 क्वेश्चन कहूँगा मैं, 13-14 क्वेश्चन। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप जो सिलेबस में लिखा है उसके बाहर मत जाइए, और जो PYQ हैं उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, 8 बार 10 बार 5 बार, जितना आपका श्रद्धा हो उसका प्रैक्टिस करिए, तो PYQ से आपका एग्ज़ाम पास कराएंगे। और नॉन अकेडमिकली मैं ये कहूँगा कि माइंडसेट हो जाना जरूरी है इस एग्जामिनेशन में, कि फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, इसका आंसर क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों बनना है ये। सेकंड इज़ डेट कि चलो मेरा पहले प्रयास में हो गया, लेकिन कई लोगों को 5 हजार छिलक जाते हैं। तो द आंसर इज़ व्हाट मैक्स कैन हैपन, जहाँ से नहीं होगा, आप तो पूरा ट्राई कर रहे हैं ना अपना, और इन दिस एग्जामिनेशन यू कैन ओनली ट्राई, यू कैन वर्क हार्ड, द रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड। समटाइम्स good students fail in the prelims examination only. So I would say कि academically और नॉन academically आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहिए, और बाकी सब अच्छा होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आप इंस्पिरेशन मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।